नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी स्वस्थ होंगे और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एडवांस मैथ का मेंसुरेशन 2D लेके आया हूँ। और मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को एडवांस मैथ का टफेस्ट टॉपिक समझकर अपने एग्जाम में स्किप करके आते हैं। और इसके पीछे का रीज़न है, इसका जो बेसिक मतलब है कि आपको जो पैरामीटर का क्या मतलब है, एरिया का क्या मतलब है। बच्चे पूरी चैप्टर पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, बट उनको जो बेसिक मतलब है एरिया का, आपका वॉल्यूम का, वो पता नहीं चलता, बस डायरेक्ट फॉर्मूले रटते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एरिया होता क्या है, अब आपके डायरेक्ट माइंड में आएगा किसका एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का। बट उसका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता नहीं चलता, वो आपको समझ में नहीं आता। और मैं आपको वादा करता हूँ, जो ये क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको यूट्यूब पर कहीं भी इस तरीके की इस चैप्टर की क्लासेस नहीं मिलेगी। ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल प्रैक्टिकल मीनिंग लेके चलूँगा कि आपका जैसे आपका एरिया है, आपका पेरीमीटर है, इनका मतलब क्या होता है। आपका जो वॉल्यूम है, आयतन, उसका मतलब क्या है। कि हम इस चैप्टर जैसे आपका मेंसुरेशन है, अब मेंसुरेशन का मतलब क्या है, हम इस चैप्टर को बिल्कुल एक ऑर्डर वे में लेके चलेंगे कि हम इसको मेंसुरेशन का मतलब जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, इसके कितने पार्ट बनते हैं, जैसे 2D है, 3D है। और फिर आपका 2D का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फिगर आती है, और 3D में आपकी कौन कौन सी फिगर्स आती है। फिर उन फिगर्स को हम सीरियल वाइज, जैसे आपकी ट्रायंगल है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको समझेंगे कि आपका पैरामीटर क्या है, आपका एरिया क्या है। और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, हम उन क्वेश्चनों को साथ के साथ डिस्कस करेंगे। बस आप सभी ने सेशन को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे ध्यान से देखना है। और आप में से किसी का कोई भी डाउट आए किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कोई भी आपको बेसिक मतलब का किसी भी बेसिक मतलब का आपको पता ना चले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और जो इन क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आपको इस सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और साथ के साथ आप लाइव चैट के अंदर भी अपने डाउट को पूछ सकते हो। और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इस सेशन को शेयर करना है। और कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप साथ के साथ आपने पूछना है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, मेंसुरेशन 2D। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेंसुरेशन, जिसको हम हिंदी में अक्षेत्र मिति कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सिल्वर पेन पेन क्लासेस गुरुकुल ओपन करने जा रहा है, जिसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर आपकी क्लासेस, लाइब्रेरी और हॉस्टल रहेगा। और आपका पूरा सिलेबस एक ऐप के थ्रू आपका ट्रैक किया जाएगा। डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे, डेली डेली आपका टेस्ट होगा कि जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ साथ के साथ आपका टेस्ट। और इससे एक्स्ट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, और इंस्टाग्राम चैनल @सिल्वर पेन क्लासेस, इसके थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बस आप सभी ने ध्यान से समझना है। ऐसे नहीं कि मैं आपको मेंसुरेशन की डेफिनेशन आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ, एरिया की डेफिनेशन डिस्कस करूँगा, आपको वो लिखना नहीं है। बस आपने आराम से बैठकर माइंड में सोचना उस चीज़ को, पूरा ध्यान से आपको सेशन देखना है। फिर अपने आप 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अपने आप के आपके माइंड में आएगी कि एरिया का मतलब क्या है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको वो लिखनी है साथ के साथ, बस आपने पूरे ध्यान से देखना है। अब शुरू करते हैं मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन को हम हिंदी में अक्षेत्र मिति कहते हैं। और मेंसुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना। यह आपकी एक मैथ की, एक गणित की एक ब्रांच है। और इसका मतलब है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना, यानी किसी चीज़ का मापन करना। जैसे आपके रूम है, जिस रूम में आप क्लास देख रहे हो, इस रूम की लंबाई की मेजरमेंट करना, इस रूम की हाइट की मेजरमेंट करना, तो ये सब मेजरमेंट करना होता है आपका मेंसुरेशन यानी अक्षेत्र मिति। क्लियर। उसके बाद हम मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक आपका 2D, सेकंड है आपका 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें हम 2 डायमेंशनल फिगर को डिस्कस करेंगे। और 3D में हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर को। अब 2 डायमेंशनल का मतलब, जैसे जिस फिगर में आपकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, यानी जिसमें 2 डायमेंशनल हो गए। और 3D जिसमें आपकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और आपकी हाइट या आपकी मोटाई भी होगी, ये तीनों चीज़ें होगी, वो होती है आपकी 3 डायमेंशनल फिगर। अब 2D डायमेंशनल फिगर में इससे एक्स्ट्रा, यानी लंबाई चौड़ाई तो है ही आपकी, और इसके साथ साथ हम 2 डायमेंशनल में डिस्कस करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसको हम हिंदी में परिमाप कहते हैं।
जिसको हम हिंदी में परिमाप कहते हैं, और उसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल। और 3D में हम डिस्कस करते हैं आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, और उसके साथ साथ वॉल्यूम यानी आयतन को, अब आपको समझ में आया होगा कि 2D का मतलब क्या है और 3D का मतलब क्या है। 2D में 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे आपकी ट्रायंगल है, यहाँ मैं फिगर लिखता हूँ कुछ, जैसे आपकी ट्रायंगल है, रेक्टेंगल यानी जिसको हम आयत कहते हैं, हिंदी में लिखें उसको रेक्टेंगल यानी आयत, वर्ग आपका ये जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये इस तरीके की जो फिगर होगी उसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल फिगर। अब 3 डायमेंशनल फिगर में आते हैं तो उनके एग्जाम्पल आपके पास, जैसे आपने सुना होगा बेलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, यानी तो 3 डायमेंशनल में आएंगे आपके बेलन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर। सेकंड आपका कोन, जिसको हम शंकु कहते हैं। तो एक आपका जैसे गेंद यानी आपका स्फीयर, तो ये होते हैं आपकी 3 डायमेंशनल फिगर। क्लियर। अब आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। देखो एक सेकेंड बस, अब इसे देखो, जैसे आपके पास ये पेज है, ठीक है, इस पेज में ये आपकी लंबाई है, इस पेज की ये लंबाई है, और ये आपकी इस पेज की चौड़ाई है। तो इसमें आपके पास जो लंबाई है और चौड़ाई है, जो इसकी मोटाई है वो आपकी जीरो नेग्लेजिबल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में इसकी चौड़ाई नामात्र है। तो ये होगी आपकी 2 डायमेंशनल फिगर। तो इसको बोलेंगे हम 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें लंबाई हो और इसकी चौड़ाई हो, और जो इसकी मोटाई है वो आपकी नामात्र की हो, तो वो होता आपका 2 डायमेंशनल फिगर। समझे। अब जैसे अब आते हैं 3 डायमेंशनल पे। 3 डायमेंशनल में जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब इसकी कुछ मोटाई भी है, अब ये इसकी मोटाई भी है, तो ये होगी आपकी 3 डायमेंशनल फिगर। तो जो आपका मोबाइल है वो आपका 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है और 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है। क्लियर। जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या आप ऊंचाई बोलो तो वो होगी, तो वो होगा आपका 3 डायमेंशनल। ठीक है। और 2 डायमेंशनल में जैसे आपका पेज था, उसमें लंबाई थी, चौड़ाई थी, और उसकी मोटाई थी वो आपकी नेग्लेजिबल थी, यानी नामात्र थी, तो हम उसको छोड़ते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई तो आपके 2 डायमेंशनल होंगे। तो इस तरीके की फिगर को बोलेंगे हम 2 डायमेंशनल। अब एक एग्जांपल और समझो आप साथ के साथ। जैसे आप जिस रूम में जो फर्श है आपका, जिस रूम में आप क्लास देख रहे हो वो आपका फर्श है, फर्श में क्या है, आपकी लंबाई होगी और आपके रूम की वो चौड़ाई होगी। तो जो आपका फर्श होगा नीचे का, वो होगा आपका 2 डायमेंशनल। क्लियर। तो ये थे एग्जाम्पल आपके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के। अब आते हैं जो आपके पास टर्म है पेरीमीटर यानी परिमाप, एरिया और वॉल्यूम पर। अब सबसे पहले आते हैं हम पेरीमीटर पर। देखो पेरीमीटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। अब आज के बाद आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका होता है परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। आपका स्क्वायर का आता कि 4a, आपने डायरेक्ट रट लिया कि 4a। रोम्बस का क्या होगा, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रटते हो। बट आज के बाद आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं हम पैरामीटर पर। देखो पैरामीटर का मतलब क्या है, मैं एक फिगर लेता हूँ इसको समझाने के लिए आपके लिए। देखो दिख रहा होगा आपने, अब ये फिगर ले ली मैंने, ठीक है। अब पैरामीटर का मतलब ये है कि आपने किसी भी, कोई भी फिगर है, कोई भी आपके पास आकृति है, उस आकृति पर आपने, उस फिगर पर आपने किसी एक आउटर पॉइंट पर, किसी आउटर पॉइंट से आपने चलना है, और उसकी पूरा बाउंड्री का, यानी उसके बाहर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड लगाना है। और उस राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी तय की जाएगी, वो होगा आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। वो होगा आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। अब आज के बाद आपको रेक्टेंगल, आपके पास स्क्वायर, आपके पास रोम्बस, ट्रेपीजियम, इनका फॉर्मूला कभी भी, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको माइंड में रखना है कि किसी भी फिगर, किसी भी आकृति का, किसी आउटर पॉइंट से एक कंप्लीट एक बाउंड्री का
एक राउंड लगाने में जितनी दूरी तय की जाएगी वो होगा आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। अब देखो, अब एग्जाम्पल से देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये लिखना नहीं है आपको, एक मिनट रुकना, सेव लेते हैं यहाँ से। देखो, अब जैसे ये फिगर ले ली, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, यानी 4 सेंटीमीटर है। ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी ये ले लिया स्क्वायर। चलो, आप स्क्वायर तो आप साथ के साथ समझना। ये फिगर आपके पास ये आकृति है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा। आप बोलोगे सर कि हमने किसी भी एक पॉइंट से, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आपने दूरी तय की, ये थी आपकी 4 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 4। यहाँ से यहाँ तक गए तो ये भी आपका 4। यहाँ से आप ऊपर की तरफ गए, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आप यहाँ तक गए, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। तो आप तीन चारों जो आपने दूरी तय की है इनको आप जोड़ दो, 4, 8, 12 और 16, तो ये आएगा आपका टोटल पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका परिमाप, ये होगा आपका परिमाप। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेके आता हूँ। देखो, अब ये फिगर आपकी आसान थी, आपने ये पढ़ा भी होगा, आपने डिस्कस किया होगा कि ये स्क्वायर है, ये आयत है। और इसको नहीं पता तो आने वाले आप क्लासेस में आप इसको समझ जाओगे कि आपका रेक्टेंगल है। अब देखो, ये फिगर आपके पास, अब ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 9 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको बोल दूं कि इसका परिमाप क्या होगा। अब जिन बच्चों को ये पता है कि परिमाप का मतलब है किसी एक पॉइंट से चलकर बाउंड्री का पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाना है, वो इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। अब जिसको डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे, ये आपका पंचभुज है यानी पेंटागन है, तो इसका फॉर्मूला रटेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बट आप जाओगे डायरेक्ट कि सर हम इस पॉइंट से चले यहाँ तक, यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ 7, तो 6 प्लस में 7 13, तो यहाँ से यहाँ तक 13 प्लस में 5 18, 18 प्लस में 9 27, 27 प्लस में 4 31, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 31 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैं आपसे आशा रखूंगा आपको कोई भी फिगर देंगे तो आप उसका पेरीमीटर आसानी से आप निकाल दोगे। क्लियर। तो ये इसका मतलब होता होगा पेरीमीटर यानी कंप्लीट एक राउंड लगाना। ठीक है। अब सेकंड टर्म आती है आपकी एरिया। ये एरिया का मतलब क्या है, जिसको हम हिंदी में अक्षेत्रफल कहते हैं। देखो, एरिया का मतलब होता है आपका कि कोई भी आपके पास कोई फिगर है, कोई आकृति है, उसके द्वारा जो स्पेस घेरा जाएगा, जो स्पेस घेरा जाएगा, ऑक्यूपाइड किया जाएगा, वो होता आपका एरिया। वो होता आपका एरिया। जैसे अब ये मोबाइल है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपको जो ये सामने वाले आपको दिख रहा है, ये लंबाई जो ये चौड़ाई दिख रही है आपको, आप इसको 2D मान के चलो। अभी इसकी ये समझो कि जो इसकी मोटाई है वो 0 है, तो ये सामने वाला है आपके पास जो फेस है, ठीक है। अब एरिया का मतलब होता है कि जो आपकी आकृति बनी है, जो आपकी ये फिगर बनी है आपके सामने, और इस फिगर के जितने पार्ट को आप टच कर सकते हो, जितने पार्ट को आप छू सकते हो, वही होता आपका एरिया, वही होता आपका एरिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका जो आपके सामने फिगर है, इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया का मतलब होता है कि जितने पार्ट को हम छू सकते हैं, देखो इसके अंदर के जितने पार्ट को हम छू सकते हैं, वो होता आपका एरिया यानी अक्षेत्रफल। एरिया यानी अक्षेत्रफल, समझ में है आपको। ये होता आपका एरिया। क्लियर। वो प्रैक्टिकल मीनिंग पेरीमीटर और एरिया। अब और एग्जांपल दूं आपके साथ के साथ, या यहाँ तक क्लियर है। सेम ऐसे ही इस पेज है, इस पेज का एरिया क्या होगा, जो ये फिगर बनी है इसका एरिया क्या होगा, जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही होता आपका एरिया यानी अक्षेत्रफल। अब थर्ड टर्म है आपकी वॉल्यूम यानी आयतन। वॉल्यूम का मतलब होता आपका आयतन। आयतन का मतलब है कि किसी भी चीज़ की कैपेसिटी। जैसे आपके पास गिलास है, उस गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है,
एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर जैसे 10 लीटर पानी आ गया तो उसका वॉल्यूम होगा 10। ठीक है, तो जिसकी कैपेसिटी, जिस किसी भी चीज़ को अपने अंदर धारण करने की जो कैपेसिटी होगी वो होगा आपका वॉल्यूम। अब कुछ बोलेंगे कि जैसे वो आपका पानी आ गया, कि कोई भी चीज़ सॉलिड हो, कोई भी चीज़ सॉलिड हो, जैसे जैसे मार्कर है आपके सामने कि ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका मतलब है कि जितना मटेरियल इसने इसके अंदर लिया है वही होगा, यानी कितनी इसकी कैपेसिटी है अपने अंदर मटेरियल को रखने की, जिस ये रॉ मटेरियल से बना है, वो मटेरियल की अपने अंदर रखने की जितनी इसकी कैपेसिटी होगी वही होगा आपका वॉल्यूम यानी धारिता यानी आयतन। ठीक है, तो ये टर्म थे आपकी पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। आशा रखता हूँ आप सभी को इनका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हम आगे। वो थे आपके मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आपके 2D 3D हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2D, और फिर उसके बाद करेंगे हम डिस्कस 3D को। और 2D में भी हम बिल्कुल एक ऑर्डर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज के सेशन में ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का मतलब क्या है, और फिर आपके ट्रायंगल जो कितने टाइप्स के आपके ट्रायंगल होते हैं, और फिर आपकी जो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होगी उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम ट्रायंगल पर। ठीक, तो ट्रायंगल पर देखो, सबसे पहले आप ट्रायंगल का मतलब समझो। ये लिखना नहीं आपको कोई भी डेफिनेशन की, एरिया की डेफिनेशन लिखने लग जाओ आप, पैरामीटर की डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना। बस आज के बाद आप इन पैरामीटर को, एरिया को, वॉल्यूम को कभी नहीं भूलोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपके माइंड में यदि आपने ध्यान से क्लास को देखा तो अपने आप आपके माइंड में छप जाएगा ये। अब आते हैं हम ट्रायंगल पर। ट्रायंगल का मतलब है जहाँ पर आपकी तीन साइड जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगी, और उनके द्वारा जो फिगर यानी जो आकृति बनेगी वो होती है आपकी ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है जिसमें 3 साइड होगी, यानी 3 लाइन। अब लाइन, अब एक पॉइंट और समझाओ साथ के साथ आप। अब सबसे पहले आते हैं हम पॉइंट पर, कि पॉइंट का मतलब क्या है, यानी बिंदु। अब बिंदु को समझो कि बिंदु का मतलब क्या है मैथ में। जो सब जैसे आपका, अब इंग्लिश में आते हो, अब लेटर्स जैसे वर्ड बन गया, जैसे आपका नाम है रमन है, तो ये RAMN से बना है, यानी आर क्या है आपका सबसे छोटा वर्ड है। तो उसी तरीके से मैथ का जब आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हो, आप ट्रायंगल बनाते हो, आप वर्ग बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, तो उनमें सबसे पहला जो सबसे छोटा पॉइंट होगा वो होगा आपका बिंदु। जैसे इंसान, जैसे आप वुमेन बॉडी है, उसके अंदर होती है सबसे छोटी जो आपकी यूनिट होती है वो कोशिका, वो कोशिका कहलाती है। उसी तरीके से मैथ में जो आपका सबसे छोटी पॉइंट होगा, यानी सबसे छोटी से छोटी चीज़ होगी, वो होगा आपका पॉइंट यानी बिंदु। और बिंदु का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, तो वो होता आपका पॉइंट यानी बिंदु। और रेडियस का मतलब जैसे एक सर्कल है, सर्कल के एक सेंटर पॉइंट से जितनी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम रेडियस, और जिसकी रेडियस 0 होगी उसको बोलेंगे हम पॉइंट यानी बिंदु। क्लियर? तो पॉइंट का मतलब समझ में आपको भी कि बिंदु का मतलब क्या है। जब आपके बिंदु यानी इनफाइनेट जो आपके बिंदु है ये एक दूसरे के साथ स्ट्रेटली जुड़ेंगे, यानी अनंत तक जब ये पॉइंट जुड़ते रहेंगे तो उससे बनेगी आपकी, जैसे पॉइंट है ये आपकी, तो इन पॉइंट से जुड़कर बनेगी आपकी एक लाइन। पॉइंट से जब इनफाइनेट नंबर ऑफ आपके बिंदु पॉइंट्स आपके जुड़ेंगे तो उससे बनती है आपकी लाइन, उससे बनती है आपकी भुजा यानी साइड। तो भुजा का मतलब समझ में आया आपको कि इनफाइनेट नंबर ऑफ आपके पॉइंट जुड़ेंगे, और पॉइंट का मतलब जिसकी रेडियस आपकी 0 होगी, तो ये होती है आपकी लाइन। और लाइन आपकी कभी भी ऐसे ये आपकी रेगुलर ऐसे इनफाइनेट तक चलती रहती है ऐसे ही। और इसका मतलब है कि आपकी जब आपको तीर का निशान लगे तो ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगी। पॉइंट, लाइन। अब देखो, अब बनता है यहाँ से पहले पॉइंट बनाया, फिर हमने लाइन बनाई, और लाइन से बनेगा अब आपका ट्रायंगल। जब आपकी 3 साइड एंड जब आपकी 3 लाइन, ठीक है, अब ऐसे ही ये थोड़ा सा ऐसे, ये आपकी लाइन, और इन 3 लाइन के द्वारा जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी, और इन कट करने से जो आपकी शेप बनेगी, जो आपकी फिगर बनेगी, वो होगी आपकी ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी त्रिभुज। आशा रखूंगा आप सभी को समझ में आया होगा ये। और जो लाइन का मतलब है, जैसे लाइन ये तीर का निशान है, इसका मतलब ये आगे तक चल रही है, ये कभी खत्म नहीं होगी, इसका मतलब ये है।
और इनके जहाँ पर ये कट करेंगी और कट करने के से जो ये फिगर बनाएगी वो होगी आपकी त्रिभुज। ठीक है, तो पॉइंट, लाइन, त्रिभुज, हर पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हम ट्रायंगल की टाइप्स पर। ठीक है, और आपका टाइम हो गया लगभग 20 मिनट। कुछ चीज़ें तो आपके टाइम को देखकर करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे ही कि कहीं आपके चैनल की रीच कम है, कहीं और टीचर इनको देखकर और डाल दे अपने वीडियो में, मतलब जिस चैनल की रीच, आपके जो सीटी वाले जो टीचर्स हैं जिनकी रीच अच्छी है वो उठाए यहाँ से और डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने लग जाए आपके सामने। तो कुछ चीज़ें मुझे कवर यानी पीछे रखनी पड़ती है, यानी छुपा कर रखनी पड़ती हैं, और मैक्सिमम चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जो पिछले चैप्टर थे, रेशो था, आपका परसेंटेज था, कुछ ट्रिक में अपने पास, मतलब सभी ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं रहेगी वो। आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पे आपके टाइम कम रहता है, तो उसके लिए वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी रहती है। यहाँ पे आप बेसिक से जाओगे तो वहीं से भी आप सोल्व कर लोगे। अब ये पॉइंट, हर पॉइंट आपको समझ में आया होगा, पॉइंट, लाइन और ट्रायंगल। अब चलते हैं हम ट्रायंगल पर, यानी ट्रायंगल होती कितने प्रकार की है। ट्रायंगल आपको समझ में आ गया कि कैसे बनती है। अब आते हैं हम होती कितने प्रकार की है ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल आपकी दो तरीके से हम मापते हैं, यानी ट्रायंगल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी साइड पर, यानी एक ट्रायंगल तो ट्रायंगल जैसे आपकी साइड के बेसिस पर बनेगी, और दूसरी ट्रायंगल बनेगी आपकी एंगल के बेसिस पर, यानी जो एंगल के आधार पर एक तो आपका ट्रायंगल बनेगा और एक बनेगा आपके साइड्स के आधार पर। तो सबसे पहले यानी भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल बनती है, जो त्रिभुज बनती है, वो तीन प्रकार से बनती है। और आपने सबसे पहली जो त्रिभुज होगी वो होगी विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलन ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। मतलब जिसमें आपकी सारी की सारी जो साइड है, टोटल साइड आपकी तीन होती है और तीनों की तीनों साइड आपकी डिफरेंट हो। जैसे ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो, ये आपकी 6 और ये आपकी 3। इसमें आपकी जिसमें ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होगी वो होगी आपकी विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलन ट्रायंगल। सेकंड आते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सम बाहु त्रिभुज। देखो नाम में ही पता लग रहा है यहाँ पे इक्विलेटरल, यानी जो इक्वल होगी, समबाहु यानी जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये सभी की सभी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, तो इसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी जिसकी दो साइड आपकी समान होगी तो वो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जैसे ये आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपकी दो साइड इक्वल होगी और तीसरी साइड आपकी से डिफरेंट होगी। अब साइड्स के आधार पर आपकी जो ट्रायंगल होगी स्केलन विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु यानी नाम में ही आपका कि सारी सारी भुजाएं डिफरेंट, सारी साइड आपकी अलग अलग होगी। सेकंड है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इसमें सभी की सभी भुजाएं आपकी समान होंगी। और थर्ड है आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं आपकी इक्वल होगी और एक आपकी अलग होगी, तो उसको बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार की आपकी ट्रायंगल होती है भुजाओं के यानी साइड्स के आधार पर, साइड के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया आपको। सेकंड है आपके सामने ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी एंगल बनता है, जिस आपने स्टडी किया होगा, हम ज्योमेट्री में जब ज्योमेट्री चैप्टर में आपके लिए लेके आऊँगा वहाँ पे आपको एंगल का मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेंसुरेशन में हम डिस्कस करते हैं पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, उसमें आपकी रेडियस आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे मेनली एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल के आधार पर भी आपके ट्रायंगल तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण का मतलब होता है आपका जिस ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, और यहाँ से आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और क्यों होता है ये मैं आपको ज्योमेट्री में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस अब इस सेशन के लिए आपको माइंड में रखना है कि तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 होता है।
सबसे पहले आपकी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड आपकी एक्यूट यानी आपकी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का त्रिभुज त्रिभुज वो त्रिभुज होती है, वो ट्रायंगल होती है जिसमें आपके सभी एंगल, जिसमें आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का नहीं हो या 90 डिग्री से कम का होगा, तो वो होगी आपकी एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री से जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा वो होती है आपकी ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण एंगल। जो 90 का होगा, राइट, 90 से कम कर दिया यानी सारे के सारे एंगल 90 से कम है, उसको बोलेंगे एक्यूट यानी न्यून, कम कर दिया आपका। यदि आप 90 से अधिक कर देते हो उसको बोलते हैं अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये होते हैं आपके एंगल के आधार पर त्रिभुज। अब इनसे अलग कोई अभी आपका त्रिभुज नहीं होता है। अब इनसे अलग आपका कोई भी त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल नहीं होती है। और मैं आशा रखूंगा आपको ये 6 की 6 टाइप, 3 साइड पर 3 एंगल पर 6 की 6 आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर। अब चलते हैं हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले आते हैं हम स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब सभी की सभी साइड अलग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ये साइड आपकी ए सेंटीमीटर, ये बी सेंटीमीटर और ये आपकी सी सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड आपकी अलग अलग होगी। अब इस साइड, अब पेरीमीटर यानी परिमाप पर आते हैं कि स्केलन ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस में सी, ए प्लस बी प्लस में सी। अब आपको ये रटना नहीं है ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन आपके माइंड में जाए कि आपको स्टार्टिंग किसी एक पॉइंट से चलना है और कंप्लीट एक राउंड लगाना है, और जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी वही होगा आपका परिमाप। अब आप यहाँ से यहाँ तक चले, कितनी डिस्टेंस तय की, आप बोलोगे सर ए। यहाँ से आप इस पॉइंट तक गए बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए सी। तो ये होगा आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। देखो आपको रटने की जरूरत पड़ी इसकी कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है। अब आपको परिमाप का बेसिक मतलब नहीं पता होता, आप डायरेक्ट रटते इसको कि इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इस पे आते हैं इक्विलेटर समबाहु पर, इसका परिमाप है 3a। तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करती, आपको याद रखने में मुश्किल होती। अब यहाँ पे आ गया परिमाप। पहला ही फॉर्मूला आपको पता है कि आप अपने आप निकाल लोगे फिगर को देखते ही। सेकंड पे आते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का हाफ, यहाँ पे कर दो परिमाप का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी, इसका हाफ कर दो यानी डिवाइड बाई 2। तो ये होगा आपका सेमी पेरीमीटर, ये होगा आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अब आते हैं हम इसके एरिया पर यानी अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल इसका किस तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालेंगे हम, ये है आपका एस, एस का मतलब है आपका सेमी पेरीमीटर। तो आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। ए है आपकी साइड जो ये दे रखी है, बी आपकी ये साइड है और सी आपकी ये साइड है। यानी आपको लिखना है सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट एस माइनस ए। सेमी पेरीमीटर में से आपने ए को माइनस करना है, फिर आपको दूसरी साइड को माइनस करना है बी को, फिर आपने तीसरी साइड को माइनस करना है और इसके ऊपर लगाना आपने अंडर रूट, इसके ऊपर लगाना आपने अंडर रूट। अब इस तरीके से, अब आप केवल इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। बस आपको ये माइंड में रखना है कि अंडर रूट यानी वर्गमूल एस, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर एस, और फिर एस में से आपने तीनों साइड माइनस करनी है। आप लिखोगे अंडर रूट, एस है आपके सामने यानी सेमी पेरीमीटर, और फिर आपने एस में से सभी साइड को माइनस रखना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये होगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, बट लगभग आपका हाफ यानी आधा घंटा आपका चला गया है। तो आप इसको ये बस ये माइंड में रखो कि इसका फॉर्मूला होता है आपके सामने ये। ठीक है। अब वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये 75 क्लासेस आपकी यहीं पे लग लेगी मेंसुरेशन और जियोमेट्री के अंदर। अब यहाँ से आपको माइंड में रखना है कि एरिया ये होता है और इस एरिया से आप किसी भी ट्रायंगल का अब आप एरिया निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूले से। ठीक है। तो ये था आपका विषमबाहु त्रिभुज और इसमें ये चीज़ें आपको याद रखने की थी। ठीक है। अब इसमें जो आपकी इन रेडियस और सर्कम रेडियस, तो आप
वो करेंगे, हम ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास इतना ही इनफ रहेगा और इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसमें आपकी सारी भुजाएं समान होगी। अब इसका पैरामीटर आपको यहाँ पे बिना देखे निकालना है। यहाँ से यहाँ तक गए, आप बोलोगे सर ए, यहाँ से यहाँ पर ए, यहाँ से यहाँ पर ए, तो a प्लस ए यानी 3a, तो इसका सेम पैरामीटर होगा इसका 3a। अब सेमी पैरामीटर पूछा है तो पैरामीटर को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से आप डिवाइड कर दोगे। अब आते हैं इसके एरिया पर। इसका एरिया क्या होगा, अब यहाँ से आप डायरेक्ट रटना पड़ेगा आपको। मैं आपको समझा भी सकता हूँ कि कहाँ से आया, बट यहाँ से जो जो चीज़ रटने की होगी वो आपको साथ के साथ रट के चलना है। यहाँ से तो ये होगा आपका √3/4 ए स्क्वायर। ए है आपकी साइड, ए है आपकी साइड, ठीक है। अब सेकंड टर्म आती है आपकी हाइट। हाइट का मतलब है कि इसके ऊपर वाला जो वर्टेक्स है आप डायरेक्ट सीधी लाइन डालोगे और ये होगी इस पर परपेंडिकुलर, ये होगी इस पर परपेंडिकुलर, तो ये होती है आपकी हाइट, होगी आपकी हाइट। और ये इसको डिवाइड करती है, यहाँ से आप ये कंप्लीट पूरी ए, ये a/2 और ये a/2, तो ये हाइट होती है। ये हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2, √3a/2, ठीक है। कहाँ से आया वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने का मेरा मन तो काफ़ी, मतलब मैं आपको डिस्कस करके फॉर्मूला यहाँ पे निकाल कर दिखाऊं, बट यहाँ पे आपका टाइम ऑफ वेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम को देखते हुए ये आप डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ से √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली ये आता है आपका जो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम है, वहीं से हम डायरेक्ट एरिया निकालते हैं, बट समझो आप यहीं तक रखो। मैं अभी समझाने क्या करूँ, अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको समझा दो इसको कि बेसिक से निकाल कर, बट वो आपके काम का नहीं है, यहीं पे रखो, ठीक है। तो ये है आपका एरिया और ये है आपका ऊंचाई, ये होती है आपकी ऊंचाई। देखो इसको, देखो ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप एरिया निकालते हो किसी भी चीज़ का, वो एरिया निकालते हो बेस, जो आपका बेस है वो नहीं 1/2, आप जब भी एरिया निकालते हो तो वो होता है आपका 1/2 हाइट गुणा में जो उसका बेस होता है, हाइट गुणा बेस, तो ये होता है आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। और इसी से आपके सारे के सारे एरिया निकलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हाइट थी आपकी, ये हाइट निकालनी है मुझे। अब ये हाइट है h और ये इस साइड की साइड a है और इस साइड की साइड आपके पास a/2 है। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता है कि हाइट का स्क्वायर यानी जो आपका ये लंब का स्क्वायर है, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, प्लस में आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये b का मतलब बेस आपका आधार है, इक्वल टू h का स्क्वायर। अब यहाँ पे जाएं तो h का स्क्वायर, देखो p का मतलब h का स्क्वायर प्लस में जो आपका बेस है ये आधार है, b यहाँ से यहाँ तक का आधार, देखो ये कंप्लीट आपका a था, ये a/2 है, तो a का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल होगा आपका h का स्क्वायर। h यानी हाइपोटेनिस और ये हाइपोटेनिस आपका ये यानी a का स्क्वायर। अब यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया आपकी a स्क्वायर, उस साइड में जाके ये आपका माइनस का होगा a²/4, ठीक है। अब यहाँ से h की वैल्यू होगी यानी h का स्क्वायर है यहाँ पे 4, आपका एलसीएम आएगा तो 4 इसकी तरफ गुणा करेंगे तो 4a² माइनस में a का स्क्वायर और बटे में आएगा आपका 4, ठीक है। 4a² माइनस a² ये होगा आपका यहाँ से 3a² बटे में 4। अब ये h का स्क्वायर है तो उस साइड जाके वर्गमूल होगा, तो h आपका इक्वल होगा, वर्गमूल कर दोगे आप 3a²/4। अब a² 2 बार है तो इससे तो ये कट जाएगा, तो a आया आपका बाहर वर्गमूल से, √3 आपका अंदर बचा और 4 का होगा 2 यानी तो यहाँ से आप लिखोगे √3 बटे में √3 गुणा में a और बटे में 2, तो यहाँ से आई आपकी हाइट। बस आपको जिसको मतलब इस तरीके से निकलता आपका हाइट और एरिया निकालोगे, एरिया आपका हाइट बटे में बेस, यानी यहाँ से आपका 1/2, देखो ये होता आपका एरिया, हाइट आपकी ये हाइट निकाली हमने a/2 यानी √3
3/2a, ये आपकी हाइट है, और नीचे वाले आपका बेस है, आधार जो आपका ये बेस है वो आपका कंप्लीट ए है, तो गुणा ए। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना √3/4 ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी आप डायरेक्ट यहीं से याद रखना, आया कहाँ से, इस वे से ही निकला है। ठीक है, बस आप आपकी मर्जी है इसको याद रखने की। ठीक है, थर्ड है आपकी आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें आपकी दो साइड इक्वल होगी और थर्ड आपकी अलग होगी। अब इसका पैरामीटर निकालोगे, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला ये है, बट आपको फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से बन गया, a + a, 2a प्लस में b, यानी यहाँ से यहाँ पे a, यहाँ से b और ऊपर गए आप a, तो 2a प्लस में b। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है वो 1/4 b, यानी जो आपकी अलग साइड होगी, डिफरेंट साइड होगी, जो नीचे वाली है ये b, वर्गमूल होगा आपका 4a² माइनस में b का स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर। अब ये एरिया आपको याद रखना है। देखो कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका एरिया। अब यहाँ से जो हाइट का हो गई, अब इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बट ये प्रूफ करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है। और जिन बच्चों को प्रूफ मैं आप एसएससी सीजीएल के लिए जब आपका ये चैप्टर लेके आऊँगा, वहाँ पे सारे प्रूफ कराते चलूँगा साथ के साथ। बट आप यहाँ पे याद रखो बस, जब यहाँ से हाइट निकालोगे तो वो होगी आपकी 1/2 √4a² माइनस b², तो ये होगी आपकी हाइट। ठीक है, तो ये थी इनकी तीनों ट्रायंगल्स की आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अब चलेंगे हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर, और उससे पहले एक ट्रायंगल और बचती है आपकी, वो है समकोण त्रिबाहु त्रिभुज। और आपको समकोण त्रिभुज का आपको पता है, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और इसी में यूज होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, यानी एक थ्योरम थी, आपको अपने 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कि इस ट्रायंगल के अंदर जब एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो ये होता आपकी हाइट यानी लंब, इसको हम लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये होता आपका आधार। आधार मतलब जो बेस होता है आपका, अब किसी भी चीज़ का आधार, यानी जो आपकी जिस बेस पर ये पूरी पूरी फिगर आपकी टिकी है उसको बोलते हैं हम आधार। और जो ये तिरछा होता है आपका यानी 90 डिग्री के जो सामने होता है, ये होता है आपका कर्ण, इसको बोलते हैं हम कर्ण। तो इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हम कर्ण यानी। और ये होता आपका p का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, प्लस में h का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर, और ये इक्वल होता आपका हाइट के स्क्वायर के इक्वल, हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका एरिया निकालते हो, एरिया का मतलब होता आपका 1/2, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आप देख लो साथ के साथ, अब पैरामीटर तो निकाल लोगे आप, आपको 3 साइड दी मिलेगी, तीनों साइड से पैरामीटर का को फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लेंथ को मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वही होगा इसका पैरामीटर। अब आते हैं हम एरिया के ऊपर, यानी क्षेत्रफल। देखो जब भी आप एरिया निकालते हो किसी भी त्रिभुज का, वो होता है आपका 1/2 बेस, बेस आपका यहाँ पर b गुणा में हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो ये आपकी p हाइट है, तो ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला, यानी 1/2 इसकी गुणा में इसकी। यहाँ से निकालो अब समकोण त्रिभुज का एरिया, हिंदी में लिखें इसको ताकि आपको याद रहे, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, क्या कर दिया ये, चलो अपने आप समझ लेना इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थी आपकी चार फिगर में जो फंडामेंटल इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो पैरामीटर, एरिया, पैरामीटर का तो आपको निकालने फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से जो आपको सीखना है, जो आपको रटना है, वो है आपका एरिया विषमबाहु त्रिभुज का। इस देखो इस फॉर्मूले से तो आप किसी भी फिगर में अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला आप किसी भी फिगर में अप्लाई कर दो। उस जैसे आपने ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये यहाँ पे आपको तीनों साइड का पता है,
तो आप यहाँ से पैरामीटर निकाल लो, फिर वहाँ से आप एस की वैल्यू निकालो सेमी पैरामीटर की। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू आपकी सेम है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए। ठीक है, बाहर ऐसे आपका एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए यहाँ से निकल जाएगा। और जो आपका ये था, ये ट्रेंगल थी, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखोगे जो सेम पेरीमीटर निकाल के एस है आपका बाहर, और फिर एस में से आपने पहला ये माइनस करना एस माइनस ए, फिर आपने इसको माइनस करना एस माइनस बी, फिर आपने इसको माइनस करना एस माइनस ए। अब यहाँ से तो आप उस फॉर्मूले से आप सभी त्रिभुज का एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फिर इन फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, उसलिए ये फॉर्मूले आपके बनाए गए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको एक ही वैल्यू पता लग जाए तो आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी अपना एरिया निकाल सको, वरना आप निकाल तो इस तरीके से भी हो, एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए, इससे भी निकाल सकते हो आप अपना एरिया। तो बट ये जो √3/4 a² है, ये आपको आसान करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए। और एग्जामिनर आपको ज़्यादा फंसा नहीं सकता यहाँ पे, आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चनों में आपको पजल कर सकता, कंफ्यूज कर सकता है, बट एडवांस मैथ में एग्जामिनर आपको पजल नहीं कर सकता। जो फैक्ट है, जो फॉर्मूला है, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ से लास्ट पॉइंट जो आपका सीखने का है वो है आपका ट्रिपलेट। यानी ट्रिपलेट का मतलब है जब भी आपके पास, जैसे जब आपके पास ये ट्रायंगल थे, आपके पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपके ट्रिपलेट बनते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, एरिया को। यहाँ से जो आपका एरिया होगा वो 1/2 बेस गुना में हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एक टर्म जो इसमें सीखने के लास्ट आपके लिए, वो है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है, जैसे आपने यहाँ पे आपने सीखा कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट जैसे 3 और 4 दे दिया, अब यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यानी जैसे आपको 2 साइड दे दे, अब तीसरी साइड आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाए, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने के लिए कुछ ट्रिपलेट बनाए गए हैं। उन ट्रिपलेटों को आपको माइंड में रखना है, ताकि आपको कम टाइम लगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन कम हो। और ये आप बार बार आप यानी 2 वैल्यू दे दी, इनका स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का आप अंडर रूट करो, उस प्रोसेस से बचने के लिए एक ट्रिपलेट बनाए गए। और ट्रिपलेट ये आपको याद रखने हैं, जैसे 3 4 5, 3 4 5। यानी जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, तो वो इक्वल होगा आपके 5 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये सिर्फ होता आपका समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब सेकंड ट्रिपलेट देखो, 3 4 5 है। अब यहाँ पे है 5 12 13। ठीक है, 5 12 13 7। कुछ ट्रिपलेट ये आपको याद रखने हैं, और जहाँ पे आप पढ़ते हो अपनी टेबल के सामने इनको लगा लेना। 7 24 25, 8 15 17। ठीक है, 9 60 61 20। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इन्हीं से मिलेगा आपको, इनसे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कभी भी। 20 21 29, 20 21 29, बस यही याद रखने हैं आपने। ठीक है, और जो अब यहाँ से ट्रिपलेट बनते आगे, जैसे अब 3 4 5 है, अब इनकी भी तीनों की 2 से गुणा कर दो, ये हो गया आपका 6 8 10, ये भी आपका ट्रिपलेट बन गया। अब मैं इसकी 3 से गुणा कर दूँ, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ये बन गया। अब आपको कैसा पता चलेगा कि ये बड़ा है, किससे बड़ा है? बस आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, आप इन तीनों का रेशो ले लो बस। यानी तीनों को जब तक एक दूसरे से डिवाइड करते रहो, जब तक ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते रहेंगे, तब तक इनको डिवाइड करते रहो। जैसे अब इन तीनों का रेशो लोगे तो तीनों 3 से डिवाइड है, 3 4 5। अब आपको पता लग जाएगा कि ये आपका ट्रिपलेट है। अब जैसे ये क्वेश्चन था आपका 7 24 25 है, इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ,
3 से गुणा करता हूँ, जैसे 7, 24, 25 आपका, इसको मैंने 3 से गुणा करते, ये होगा आपका 21, ये होगा 72, ये होगा 75। अब आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये ट्रिपलेट है नहीं। अब आपको एक माइंड में रखना है कि तीनों का रेशो ले लो बस आप। अब तीनों को डिवाइड करोगे, 3 से जाएंगे कॉमन नंबर से, तो वो होगा 7, 24, 25। तो ये कुछ ट्रिपलेट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये था आपका बेसिक पोर्शन ट्रायंगल का। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करें या आज के लिए आपका ये इनफ था, ये डिस्कस करो, ताकि आप नेक्स्ट सेशन में इन सभी फॉर्मूला को याद करके समझ के और फिर इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन करें इनके ऊपर हम। आपका टाइम हो गया लगभग 45 मिनट्स। तो इनको डिस्कस करें या पहले एक काम करो, आप इनको याद करो सभी फॉर्मूलाज को, जो मैंने 3-4 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप इनको याद करो और फिर नेक्स्ट सेशन में हम सभी क्वेश्चनों को उठाएंगे साथ के साथ। ठीक है, यदि आप अच्छे से फॉर्मूला याद करके आओगे, एक ये ट्रिपलेट फॉर्म है, इन ट्रिपलेट फॉर्म को याद करके आना आपने। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। टोटल में इसके लगभग 25-30 के आसपास क्वेश्चन लेके आया हूँ, और फिर एक ही सेशन में जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे हम। और फिर जो सेकंड सेशन आएगा उसमें हम जैसे स्क्वायर उठा लिया, यानी वर्ग को करेंगे, वर्ग की बेसिक प्रॉपर्टी करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। फिर जैसे आपका ट्रायंगल होगा, नेक्स्ट आयत, सॉरी रेक्टेंगल होगा जिसको हम आयत कहते हैं, आयत के ऊपर क्वेश्चन, और फिर हम इनको मिक्स क्वेश्चन करेंगे। यानी जो आपके वर्ग, आयत, इन दोनों के जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं एक दूसरे से रिलेटेड, तो उन मिक्स क्वेश्चनों को हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। बस आप सभी ने सेशन को पूरे ध्यान से देखना है। जो पॉइंट है, देखो कुछ पॉइंट तो आपको रटने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता चलूंगा। और सारे पॉइंट, जैसे एरिया है, मैं एरिया निकालना आपको सिखा दूंगा, आप एरिया उस चीज़ को भूलोगे नहीं, बट उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये तो मेरे ऐसे, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये लास्ट वाला जो ये एरिया निकाला था, इस तरीके से जो एरिया निकाले थे, ये मुझे अंदर से खुद ही फील होता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, कि इतनी डिटेल्स में डिस्कस करूँ, कि मैं आपको दिखाऊं कि एरिया का मतलब क्या है। मैं इससे डीप में भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि एरिया मापते कैसे हैं। अब डायरेक्ट आपको कोई फिगर दे दी तो उसका एरिया मापते कैसे हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बट आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यही इनफ है। आप एक्स्ट्रा करोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जितना टाइम, यानी आपने लिमिटेड सोर्स पढ़ने हैं जो आपको एग्ज़ाम, जो आपको एक जॉब आपको दिला सके, और आपका जो सिलेबस है, खासकर जो आपका हरियाणा सीईटी का, वो इसके लिए इनफ रहेगा आपका। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर देखना आप, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ये जो लाइब्रेरी के आसपास के जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे अपने क्लासेस को शेयर करना है। और फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं पूरे जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।